हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप। दोस्तों आज का जो वीडियो रहने वाला है 8 क्लास की मैथ 3.1। दोस्तों बहुत ही शानदार ये चैप्टर रहने वाला है। पार्ट नंबर 3 चतुर्भुज को समझना। दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से 100 ट्रिक से मैं आपको समझाने वाला हूं। दोस्तों मैं रोहित भारती स्वागत करता हूं आपका लक्ष्य स्टडी क्लासेज में। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट अगर देख लिया तो मैं गारंटी के साथ आपसे कहता हूं कि ये वाला चैप्टर आपको इतने आसानी से आपको समझा दूंगा कि आपको मजा आ जाएगा। 15 से 20 मिनट आपके लेने वाला हूं और उसके बाद ये चैप्टर का खात्मा कर देंगे, इसका पोस्टमार्टम कर देंगे। दोस्तों बात करते हैं चतुर्भुजों को समझना। क्लास 8 की मैथ है, प्रश्नावली 3.1 का सॉल्यूशन है। एकदम आसान तरीके से हम इनको सीखेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से हम क्वेश्चन का हल करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले आपसे एक ही गुजारिश रहेगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और जो दोस्त चैनल से पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बढ़ते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। देखो बच्चों यहाँ आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं। क्या दी गई है बच्चों? यहाँ पर कुछ आकृति दी गई है। पहले में आकृति है, दूसरे में है, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में, सातवें में और आपके 8वें में। क्या बच्चों? आपको टोटल यहाँ 8 आकृति दी हुई है। क्या दी गई है बच्चों? 8 आकृति। आपको ये बताना है कि प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। साधारण वक्र मतलब आपको इनमें से ये पहचानना है बच्चों कि साधारण वक्र कौन है, साधारण बंद वक्र कौन है, बहुभुज कौन है, उत्तल बहुभुज कौन है और अवतल बहुभुज कौन है। देखो मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले मैं 5 मिनट आपको छोटा सा नोट्स लिखाऊंगा, उसके बाद ये आंसर आपको गारंटी से कह रहा हूं चुटकियों में आप इनको हल कर लोगे। तो दोस्तों चलते हैं, आपको कुछ देखो यहां पर हम थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि साधारण वक्र क्या होता है। सबसे पहले हम बच्चों समझते हैं साधारण वक्र होता क्या है। देखो बड़े अच्छे तरीके से समझना कि साधारण वक्र होता क्या है। अगर आपने ये साधारण वक्र के बारे में थोड़ी सी व्याख्या समझ ली तो क्वेश्चन का आंसर आपका चुटकियों में बन जाएगा। वो आकृति जिसमें बिना पेन या कलम उठाए आकृति बना लेते हैं। क्या बच्चों? वह आकृति जिसमें बिना पेन या कलम उठाए आकृति बनाई जाती है। क्या बच्चों? बनाई जाती है। वह क्या कहलाती है? साधारण वक्र। क्या कहलाती है बच्चों? साधारण वक्र कहलाती है। याद रखना मैंने लिखा है वह आकृति जिसमें बिना पेन या कलम उठाए आकृति बनाई जाती है। मतलब पेन आपको उठाना नहीं है और डायरेक्ट आपको क्वेश्चन का आंसर करना है, तो वह आकृति आपकी क्या कहलाएगी? साधारण वक्र। क्या कहलाएगी बच्चों? साधारण वक्र। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन से, समझने की कोशिश करना। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे और क्वेश्चन पहला है, इसमें आपको देखना साधारण वक्र की हम बात करेंगे। क्या बात करेंगे बच्चों? साधारण वक्र की। तो साधारण वक्र की हम बात करेंगे बच्चों, ये साधारण वक्र की बात करेंगे कि साधारण वक्र कौन कौन है इसके अंदर। बिना पेन उठाए, देखो सबसे पहले हमने ये आकृति मान लो यहां से बनाना स्टार्ट की और इसको हमने बनाई ऐसे, तो आपको पता है कि हमने इसको बिना पेन उठाए इसको हमने बनाया है। तो यहां पर हमको एक तो पहला, क्या बच्चों यहां लिखना है आपको, पहला है जो बिना पेन उठाए हम कर सकते हैं। उसके बाद देखो ये वाली आकृति है, ये भी देखो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये लो। तो दूसरा भी आपका क्या हो गया? दूसरा।
उसके बाद देखो तीसरी, ये आपने यहाँ पर आकृति को उठाया और यहाँ पर बनाया तो ये नहीं है, ये क्या है बच्चों, ये आकृति नहीं है। उसके बाद आपने यहाँ भी पेन को इसको यहाँ पर किया, फिर इसको किया तो ये भी पेन से पेन इसमें उठ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर हमने पेन को उठाया और देखो ये वाली भी बिगर पेन उठाए आपकी आकृति बन जाएगी। तो 5 भी बन गई है बच्चों। फिर हमने ये वाली आकृति ली बच्चों, देखो ये वाली आकृति भी हमें बिना पेन उठाए हमने इसको भी बना लिया है। उसके बाद हमने इसको बनाया बिना पेन उठाए, यानी पेन आपको उठना नहीं है, तो ये क्या हो गया बच्चों 7। अब ये वाली जो आकृति है वो है इस तरीके से, देखो यहां आपने गोला बनाया, फिर इसको आपने यहां घुमाया, फिर यहां घुमाया, तो ये भी नहीं है। क्योंकि अगर आप इसको बना तो सकते हो ऐसे करके, लेकिन एक बार मान लो आपने ऐसे किया तो दोबारा आपको इधर आना पड़ेगा, नहीं पेन डबल बार आपको नहीं पहनना है। तो पहले का आंसर निकल के आया फर्स्ट, सेकंड, 5, 6 और 7। तो ये साधारण वक्र वाली विधि थी। कौन थी बच्चों, साधारण वक्र वाली। तो आपका पहला क्वेश्चन हल हो गया। दूसरा है साधारण बंद वक्र। क्या होती है साधारण बंद वक्र, आपको केवल ये पहचाना था कि इसमें साधारण वक्र कौन है। तो 1, 2, 5, 6 और 7 ये साधारण वक्र थी, बिना पेन या कलम उठाए आपको आकृति बनानी थी। साधारण बंद वक्र के बारे में बात करेंगे और वापस से हम व्याख्या पे आएंगे। किस पे आएंगे बच्चों, व्याख्या पे। दूसरी है बच्चों साधारण बंद वक्र। समझने की कोशिश करना बच्चों, और इसको भी हम यहां लिखेंगे। क्या होता है साधारण बंद वक्र, जब तक आप इनको जानोगे नहीं, जब तक आपके समझ में आएगा नहीं। वह आकृति जिसमें आकृति बंद वक्र में हो, वह आकृति जिसमें क्या बच्चों, वह आकृति जिसमें आकृति बंद वक्र में हो, आकृति बंद वक्र में हो। देखो समझना, मैंने लिखवाया वह आकृति जिसमें आकृति बंद वक्र में हो, बंद वक्र में हो मतलब बंद हो। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, अब साधारण बंद वक्र की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमें कौन कौन से हैं जो साधारण बंद वक्र हैं। देखो इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से मैं समझाने वाला हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये साधारण तो है, लेकिन क्या ये बंद है क्या, बिल्कुल। बंद का मतलब होता है चारों तरफ से बंद, यानी अंदर की तरफ, यानी बंद होनी चाहिए चारों तरफ से। जैसे हम कमरे में बंद है तो बिल्कुल बंद होना चाहिए। बंद वक्र पूछ रहा है तो बंद वक्र में क्या क्या हो जाएगा बच्चों, 1, 2, 5, 6 और 7, यानी कि आपकी जो ये साधारण वक्र था ना, यही आपकी बंद वक्र है। आप देख सकते हो कि इसको भी हमने बिना पेन कलम उठाया, यहां भी हमने इसको उठाया, बंद वक्र है। यहां भी इसको हमने बंद कर दिया, बंद वक्र है। और ये भी हमारा बंद वक्र है, वो हमारे बंद वक्र नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो गया बंद वक्र का। तो नोट कर लेना, साधारण वक्र हो गया, साधारण बंद। अब बात करते हैं बहुभुज। सी किसकी बात करते हैं बच्चों, बहुभुज। तो क्या होता है बहुभुज, उसके बारे में हम जानेंगे। देखो मैं आपको व्याख्या लिखा रहा हूं, आंसर आपके इस तरफ है और व्याख्या मैं आपको यहां लिखा रहा हूं, जिससे कि आपको दिक्कत किसी प्रकार की ना आए। तो बात चल रही है बहुभुज क्या है। तीसरा, इसको आप ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें। क्या बात चल रही है बच्चों, बहुभुज। बहुभुज क्या होता है, बहुभुज। अब देखो बहुभुज क्या होता है। देखो बहुत आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। यह साधारण वक्र ही है। क्या है बच्चों, यह साधारण वक्र ही है, लेकिन इसमें भुजा होना जरूरी है। यह साधारण वक्र ही है, परंतु इसमें भुजा होना जरूरी है या आवश्यक है। याद रखना, जरूरी है
या आवश्यक है। मैंने क्या लिखवाया बच्चों, यह साधारण वक्री है, कहने का मतलब ये साधारण वक्री है परंतु इसमें भुजा होना जरूरी है। अब इसमें कौन कौन होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आ जाते हैं बच्चों, क्या लिखवाया याद रखना, यह साधन वक्री है परंतु इसमें भुजा होना जरूरी है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन हमारा क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। यह साधारण वक्री है परंतु भुजा होना जरूरी है, परंतु क्या बच्चों, भुजा होना जरूरी है। अब देखो तीसरे क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अब तीसरे क्वेश्चन में यह साधारण वक्री है परंतु क्या भुजा होना जरूरी है। तो देखो बहुभुज क्या, ये आप देख रहे हो खूब अच्छे से याद रखना, इसमें आपको भुजा होना जरूरी है। देखो ये आपका भुजा ही है, ये आप घूम रहे हो तो ये क्या है, भुजा, तो पहला आपका हो गया। उसके बाद सेकंड क्या आंसर है, क्या बिल्कुल सेकंड आंसर है, ये भी साधारण वक्र है लेकिन भुजा है इसकी, देखो ये भुजा ही तो है, सेकंड। उसके बाद थर्ड नहीं है बच्चों, दिख रहा है आपको थर्ड में कोई भुजा नहीं है, सर्कल है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। उसके बाद आपको देखना है क्या, चौथा नहीं है, पांचवा देखो ये घूम रहा है तो ये पांचवा भी है आपका, है ना, ये भी है। और उसके बाद आपका ये नहीं है, इसकी कोई भुजा नहीं है, और ये आपकी देखो ये इसकी भुजा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट सेकंड और 5 6, सॉरी मैंने गलत लिखवा दिया थोड़ा सा, फर्स्ट सेकंड, क्या फर्स्ट सेकंड, याद रखना फर्स्ट सेकंड 6 और 7, ये वाला नहीं है, 6 और 7, 6 7, तो ये वाला भी नहीं है, वो भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो ये 1 2 3 4, क्योंकि इसके अंदर कोई भुजा नहीं है तो इसके अंदर भुजा है, तो आपका राइट आंसर हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो नोट कर लो इसको जल्दी से। अब बात करते हैं उत्तल बहुभुज की। किसकी बात करते हैं बच्चों, उत्तल बहुभुज। क्या होता है उत्तल बहुभुज, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और बात कहाँ करेंगे, हमारे उस पर डी, उत्तल बहुभुज क्या होता है, बात समझने की कोशिश करना। मैं आपको थ्योरी भी लिखा रहा हूं, आपका आंसर तो वही है लेकिन आपको इस तरीके से अभी तक शायद किसी ने नहीं समझाया होगा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या होता है उत्तल बहुभुज, इसमें 180 डिग्री से छोटा कोण बने तो, क्या इसमें 180 डिग्री से छोटा कोण बने तो क्या होगा, उत्तल बहुभुज। क्या होगा बच्चों, और जिसमें 180 डिग्री से बड़ा बने तो वह क्या हो जाएगा, अवतल बहुभुज। याद रखना, मैं अवतल भी लिख देता हूं यहां, अवतल बहुभुज। दोनों के बारे में हम बारी बारी से बात कर लेंगे। इसमें 180 डिग्री से छोटा कोण बने तो, और इसमें 180 डिग्री से बड़ा कोण बने तो, इसमें क्या लिखोगे, इसमें 180 डिग्री से बड़ा कोण बने तो। याद रखना कि उत्तल बहुभुज के अंदर 180 डिग्री से छोटा हो और अवतल 180 डिग्री से बड़ा कोण हो, तो याद रखना ये हमारा आंसर होगा। चलो हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। अब इसमें क्या है आंसर, देखो इनको हम रब कर देते हैं, बहुत आसानी से आपने समझ लिया क्या आंसर होने वाला है, कोशिश करना। बात कर रहे हैं किसकी, उत्तल बहुभुज की। इसमें आपसे साफ कहा है कि 180 डिग्री से छोटा, देखो इसमें बन रहा है आपका 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, तो इससे मतलब नहीं है। देखो ये बन जाएगा 180 से छोटा है, ये 180 से छोटा है, देखो 180 से छोटा, ये आपका 80 डिग्री का है, तो आप इसको ऐसे बनाओगे तो जस्ट 180 से छोटा है, तो आपका राइट आंसर इसमें ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, है ना बच्चों, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो आपका जो आंसर होने वाला है बच्चों वो उत्तल बहुभुज में आंसर होने वाला है केवल सेकंड।
क्या होने वाला है बच्चों, सेकंड, यानी कि आपका जो ये आंसर है वो आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जिसमें 180 डिग्री से छोटा कोण बने, तो आप माप के देख लेना 180 डिग्री से छोटा कोण बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज वह है जिसमें 180 डिग्री से बड़ा कोण बने। क्या बने, 180 से बड़ा किसमें बन रहा है, देखो 180 डिग्री से बड़ा, देखो 180 डिग्री से आप जब बड़ा बनाओगे तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल 180 से बड़ा, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला। क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा 180 से बड़ा डिग्री बड़ा बने। अब आप इसको बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपके ये बारी बारी से ये 4 क्वेश्चन, बारी बारी से आपके 5 क्वेश्चन ये आपके हल हो गए हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है समबाहुभुज क्या है। एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं। अब आपको बताया कि 3 भुजा किसमें होती है, त्रिभुज के अंदर। किसमें होती है बच्चों, त्रिभुज के अंदर। आपको अच्छे से मालूम है कि 3 भुजा किसमें होती है, त्रिभुज के अंदर। अब त्रिभुज आपका जरूरी नहीं कि त्रिभुज ही कहलाए, होती तो इसमें ही है, तो मैं लिख देता हूं त्रिभुज के अंदर। किसके अंदर होती है, त्रिभुज के अंदर। लेकिन आप त्रिभुज ना लिखकर ये भी तो लिख सकते हो कि समबाहु त्रिभुज होती है ना, तो मैं इधर बना देता हूं 60-60 डिग्री के इनके कोण होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा बच्चों क्या होगा भाई, 60-60 डिग्री के आपने बना लिए तो यहां हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। क्या लिख सकते हो आप इसको, समबाहु त्रिभुज। क्या लिखोगे, समबाहु त्रिभुज। आपसे पूछ रहा है कि बहुभुज का नाम बताना है, तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। त्रिभुज तो होता है लेकिन आपका आंसर क्या होगा, समबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट 4 भुजा। देखो 4 भुजा वाला आपका आयत भी होता है, 4 भुजा वाला आपका वर्ग भी होता है, लेकिन और चतुर्भुज भी होता है। तो आप यहां लिखोगे बच्चों चतुर्भुज। आपको चतुर्भुज, चतुर्भुज 4 भुजा वाला कौन होता है बच्चों, वर्ग भी होता है, आयत भी होता है, लेकिन 4 भुजा पूछ रहा है तो आपको बताना है चतुर्भुज। अब देखो मैं यहां पर बना, आंसर आपका यहां लिख लो, चाहे आप इधर लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 4 भुजा वाला कौन होता है, तो आंसर में लिखोगे आप चतुर्भुज। क्या लिखोगे बच्चों, चतुर्भुज। देखो मैंने यहां पे एक चित्र बनाया है ये, और ये सभी 90-90 डिग्री के हैं कोण। कितने डिग्री के हैं, 90-90 डिग्री के ये कोण। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, वर्ग। इसको हम क्या लिख सकते हैं, वर्ग, क्योंकि चतुर्भुज जो होता है इसको हम वर्ग भी लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, वर्ग। यहां लिख लेना, इसे लिखते हैं चतुर्भुज। आंसर चतुर्भुज नहीं है, आंसर आपका क्या है, वर्ग। क्या है आंसर, वर्ग। इसका आंसर संभव और इसका अर्थ उत्तर हो गया वर्ग। ये समझाने के लिए है आपके। नेक्स्ट है 6 भुजा वाला। आपको पता है 6 भुजा वाला क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों, समषष्टभुज। क्या कहलाता है, समषष्टभुज। समषष्टभुज जिसकी 6 भुजाओं। क्या बच्चों, जिसकी 6 भुजाओं। हम चित्र कैसे बनाते हैं, ये लो, हो गया। गलत बन गया क्या, गलत तो कुछ नहीं, थोड़ा सा इसको ऐसे बनाओ, इसको सीधा करो, इसको यहाँ, इसको यहाँ। देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो आपका राइट आंसर इसमें हो गया समषष्टभुज। तो मैं लिख भी देता हूं यहाँ उत्तर में, समषष्टभुज। आपसे केवल पूछा है कि बहुभुजों के नाम पूछने हैं, और कुछ नहीं बताना। बाकी ये आपका रफ है, ये आपका रफ है, ये आपका रफ है। राइट आंसर जो है आपके एक तो समबाहुभुज, वर्ग और समषष्टभुज, ये आपके तीनों आंसर हैं। और ये आपका जो है पूरे क्वेश्चन मैंने बारी बारी से आपको समझा दिए, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बात करते हैं कि बच्चों
लास्ट में मैंने आपसे शुरू में एक वादा किया था कि आपके 100% क्वेश्चन समझ में आएगा, और मैंने आपसे वादे के साथ कहा था कि ये आपकी व्याख्या है, इनको आप जरूर लिख लेना। अगर ये आपने लिख ली और ये समझ में आ गया कि साधारण वक्र क्या है, साधारण बंद वक्र क्या है, बहुभुज क्या है, उत्तल क्या है, अवतल क्या है, यहाँ से आप हर क्वेश्चन को नो टेंशन से समझोगे, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं आएगी। अब बात करते हैं कि बच्चों अगर आपके रियल में समझ में आया है और वादे और गारंटी से मैं क्वेश्चन को पढ़ाता हूँ, तो आपसे एक ही गुजारिश रहेगी बच्चों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, और जो दोस्त चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपको एक से एक बढ़कर वीडियो लेके आने वाला हूँ। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर से आऊँगा, जरूर आऊँगा। नमस्कार।